कृष्ण की वाणी। बच्चे, तेरा कल्याण होगा मेरे बच्चे। मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है तुझ पर, बहुत सारा आशीर्वाद। और जिस तरीके से तुमने मेरा नाम जाप करना शुरू कर दिया है ना, मेरा नाम लेना शुरू कर दिया है, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है मेरे बच्चे। मेरे नाम लेने से बढ़कर ना कुछ भी नहीं है। भक्ति में ही सब कुछ है मेरे बच्चे। और यही तुमने सही मार्ग चुना है, क्योंकि अब तक ना सभी भटक रहे हैं मेरे बच्चे इस दुनिया में। बस कुछ चुनिंदा बच्चे ही हैं जो समझ पा रहे हैं कि आध्यात्मिक रास्ता ही चुनना बेहतर है, क्योंकि दुनिया में किसी को कुछ नहीं पता। सब एक दूसरे को दोष देते हैं, सब एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकालते हैं। किसी को सही मार्ग ही नहीं पता। सच्चा मार्ग एक ही है, वो है भक्ति का मार्ग। और ऊपर वाले से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। अगर ऊपर वाले को पा जाओगे ना, तो सब कुछ प्राप्त वैसे ही हो जाएगा। और तुमने तो मुझे पा लिया है मेरे बच्चे। तुमने इतनी मेरी सेवा करनी शुरू कर दी है, तुम आध्यात्मिक रास्ते की तरफ चल पड़े हो मेरे बच्चे। और इसी की ना मुझे बहुत बहुत खुशी है मेरे बच्चे, बहुत खुशी है कि तुम आध्यात्मिक रास्ते की तरफ चल पड़े हो। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया, सब कुछ मुझ पर समर्पित कर दिया है तुमने। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी तुम्हारी। अब बस देखते जाओ कि तुम्हारे जीवन में अब कैसी कैसी लीलाएं होती हैं, कैसे तुम्हारे जीवन में सब कुछ सुधर जाएगा, कैसे सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तुम बस देखते जाना। और सुनो, दो लोग मिलकर ना तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं ना, उस षड्यंत्र में उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हारा कान्हा नहीं होने देगा। भरोसा रखना मुझ पर। और शायद तुम उनके बारे में ठीक ठाक जानते भी नहीं हो कि किस तरीके के लोग हैं वो, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। सब कुछ मेरे हाथ में है, तुम्हारे कान्हा के हाथ में मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी घर में कुछ नया खरीदते हो, कोई भी नई वस्तु या कुछ भी मेरे बच्चे, तो सबसे पहले उसे लेकर मेरे मंदिर आया करो, पूजा करवाया करो, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल किया करो मेरे बच्चे। क्योंकि तुम जानते हो ना, जो तुम्हारे आसपास के 4 लोग ऐसे हैं जो बोलते कुछ नहीं, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, लेकिन अंदर ही अंदर ना तुम्हारे खिलाफ वो बोलते हैं। उनकी नज़रें, उनकी चीज़ें ना तुम्हें परेशान करती हैं मेरे बच्चे। इसलिए सबसे पहले आया करो, जो भी अलाए बलाएँ हैं, जो भी बुरी चीज़ें हैं ना, जो नज़रें हैं, उसे हटाया करो, मेरे पास आकर आशीर्वाद लेकर जाया करो, उसके बाद ही इस्तेमाल किया करो मेरे बच्चे। और सुनो, जिस इंसान से तुम्हारा लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, वहाँ तुम्हारे मतभेद इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर ना तुम्हारे और उनके विचार नहीं मिल पा रहे हैं। जब तक तुम्हारे और उनके विचार नहीं मिलेंगे, वहाँ पर तो मतभेद होगा ना मेरे बच्चे। बहुत साधारण सी बात है कि उनके विचार तुमसे नहीं मिल रहे हैं। या तो तुम उनके विचारों को समझो, या फिर अपने विचारों को उन्हें समझाने की कोशिश करो। बैठो, जब तक तुम बैठोगे नहीं, आपस में विचारों को आदान प्रदान नहीं करोगे, चीज़ों को समझोगे नहीं, चीज़ें कैसे सुलझेंगी मेरे बच्चे। वहाँ तो मतभेद होंगे ना, फिर वहाँ पर मतभेद होंगे तो तुम्हें सुलझाना है या उलझाना है, ये तुम पर निर्भर करता है मेरे बच्चे। तो बातों को समझने की कोशिश करो, बातों को बिगाड़ो मत, बातों को समझो। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी किसी को खाना खिलाते हो ना, तो प्यार से खिलाया करो मेरे बच्चे। जैसे तुम मुझे खाना खिलाते हो ना प्यार से, वैसे दूसरों को भी खिलाया करो। गुस्से में आकर खाना मत परोसा करो। खाना परोसो तो प्यार से दो मेरे बच्चे। और खाना बनाओ तब भी प्यार से ही बनाओ, क्योंकि खाने में जो तुम्हारी ऊर्जा है ना, वो जाती है मेरे बच्चे। अगर तुम किसी को गुस्से में खाना खिलाओगे तो उसके अंदर भी गुस्सा जाएगा ना। अगर किसी को प्यार से खिलाओगे तो उसके अंदर प्रेम जाएगा, सच्चे भाव जाएंगे तुम्हारे। तो वो चीज़ें समझा करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माँ से बहुत दूर हो, अपनी माँ को तुम बहुत याद करते हो ना। तुम्हारी माँ भी तुम्हें बहुत याद करती है, तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है मुझसे कि तुम जहाँ भी रहो अच्छे रहो। लेकिन हाँ, अपनी माँ का हालचाल पूछते रहा करो मेरे बच्चे। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो तुम्हें सच नहीं बताएंगी क्योंकि वो तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। लेकिन तुम्हारी माँ की जो तबीयत है ना, वो ठीक नहीं रहती है मेरे बच्चे। उनका समय पर हालचाल पूछ लिया करो। और जब भी समय मिले ना, उनके पास ज़रूर जाया करो, उनसे मिलने जाया करो। चाहे कोई कितना भी रोक टोक करे, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो,
तुम्हारी माँ माँ है मेरे बच्चे, उनके पास ज़रूर जाया करो मेरे बच्चे, उनसे मिला करो, उनका हालचाल पूछा करो। और सुनो, मेरा स्वरूप चाहते हो ना, तो अपना स्वरूप भेज रहा हूँ मैं तुम्हारे घर पर। मेरा स्वरूप चलकर तुम्हारे घर पर आएगा, चिंता मत करना। इस बार मेरा स्वरूप अपने आप आएगा तुम्हारे घर पर। और कैसे आएगा, किसके माध्यम से आएगा, ये नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा स्वरूप तुम्हारे घर पर आएगा मेरे बच्चे। उस स्वरूप के द्वारा तुम्हारे घर में बहुत कुछ बदलाव होंगे, बहुत कुछ बदलेगा तुम्हारे घर परिवार में, तुम देखना मेरे बच्चे। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रंगों से भी मन भर गया है, अब उन्हें कोई रंग समझ में नहीं आता। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम क्या कर रहे हो ना, अपने जीवन को ही अपने मन से हटा रहे हो, तुम जीना नहीं चाह रहे हो, तुमने सब कुछ त्याग दिया। तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि तुम संसारिक जीवन ही त्याग दो, मैंने सिर्फ मोह माया से दूर रहने को कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम रंगों को त्याग दो। रंग तो बहुत खूबसूरत है मेरे बच्चे, रंगों को मत त्यागो, जियो, रंग भरी दुनिया में तुम जियो मेरे बच्चे। इस दुनिया में अगर मैंने तुम्हें भेजा है ना, तो जीने के लिए भेजा है, खुश रहने के लिए भेजा है। हाँ, मकसद है तुम्हारा, जो मकसद है उसे पूरा भी करो ना। कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ मकसद हैं, कुछ लक्ष्य हैं मेरे बच्चे, जिन्हें पूरा करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और सुनो मेरे बच्चे, जो गलत कर रहे हैं ना, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा? नहीं, अभी वो गलत कर रहे हैं, मैं उन्हें गलत करने दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्हें बार बार मौके दे रहा हूँ सुधरने के, लेकिन वो फिर भी सुधरना नहीं चाहते। तो कोई बात नहीं ना, सबको अपने कर्मों की सज़ा मिलती है, उन्हें भी मिलेगी। और ये बात तुम ध्यान रखना, तुम ये चीज़ खुद अपनी आंखों से देखोगे कि जो जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया या किसी और के साथ गलत किया, उसकी सज़ा उन्हें ज़रूर मिलेगी और वो भोगेंगे, ज़रूर भोगेंगे, और तुम अपनी आंखों के आगे देखोगे। और जब मैं सज़ा देने पर आता हूँ ना, तो अच्छों अच्छों की रूह काँप जाती है, फिर मैं किसी को नहीं बख्शता। फिर तुम ही मुझसे बोलोगे कि कोई बात नहीं कृष्ण, छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर मेरे बच्चों के साथ कोई गलत करता है ना, तो मैं उसे नहीं बख्शता, मैं नहीं माफ़ करता उसे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा ये क्यों लगता है कि हर कोई तुम्हारी बातों में हामी मिला दे? ये तो गलत है ना मेरे बच्चे। हर किसी के अपने अपने विचार हो सकते हैं ना, हर कोई तुम्हारे हिसाब से चले, ये तो ज़रूरी नहीं ना मेरे बच्चे। कुछ तुम सामने वाले की सुनो, कुछ अपनी रखो ना। हमेशा अपनी बातों को हाँ मनवाना, ये तो गलत है ना मेरे बच्चे। ऐसा मत किया करो, हर बार मत किया करो। तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो क्योंकि तुम्हारी बात नहीं मानी गई, तुम्हारे हिसाब से नहीं चला गया। ये तो गलत बात है मेरे बच्चे। कभी कभी दूसरे की भी सुन लेनी चाहिए। कभी कभी तुम भी गलत हो सकते हो ना, हर बार तुम भी सही नहीं हो सकते, है ना। कभी कभी सामने वाला भी सही हो सकता है ना, तो कभी उसकी भी सुन के देख लो। ऐसा मत किया करो। अगर रिश्तों में कड़वाहट नहीं लाना चाहते, रिश्तों में मधुरता लाना चाहते हो ना, तो रिश्ते को बनाना सीखो मेरे बच्चे, क्योंकि रिश्ता बहुत मुश्किलों से बनता है मेरे बच्चे, लेकिन टूटने में ना कुछ भी वक्त नहीं लगता। तो समझो मेरी बात को। मेरे कुछ बच्चों को ना चलने में बहुत दिक्कत है, वो चाहते तो हैं कि वो मथुरा आए, लेकिन उन्हें चलने में इतनी दिक्कत है ना, उनके पाँव में इतनी दिक्कत है कि वो चलकर मथुरा नहीं आ पा रहे हैं। वो ढंग से चल फिर नहीं सकते, वो बहुत परेशान हैं। उनका रोज़ मन करता है कि वो भागे भागे मेरे पास आ जाए, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो चल नहीं पा रहे हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हारा मन है ना, तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा और दर्शन भी दूंगा। तुम्हें स्वप्न दर्शन होंगे मेरे बच्चे, स्वप्न दर्शन होंगे। तुम शारीरिक रूप से शायद वहाँ हो, तुम आत्मा के साथ, अपनी आत्मा के साथ तुम मेरे साथ चलोगे, और वहाँ तुम्हें जाकर दर्शन करवाऊंगा। वो चीज़ों के दर्शन करवाऊंगा जो शायद तुम शारीरिक रूप में जाते तो शायद तुम्हारे दर्शन नहीं होते, लेकिन आत्मा रूपी में मैं तुम्हारे ऐसे ऐसे दर्शन करवाऊंगा जो तुम खुद हक्के बक्के रह जाओगे, चौंक जाओगे कि ये कैसे हो रहा है और क्या है। और जब तुम उठोगे ना सुबह, तो देखना कि तुम ऐसा महसूस करोगे कि तुम साक्षात मेरे पास होकर आए हो, साक्षात मेरे दर्शन कर कर आए हो। देख लेना तुम। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।